Hello बच्चों, let's read the question. The question says the dimensional formula for conductance. Again, the key concept used here is dimensional analysis. अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो कंडक्टेंस को अगर मैं लिखती हूँ कैपिटल जी, सो दिस कंडक्टेंस इज एक्चुअली 1/, रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, ओम्स लॉ से हमें ये पता चला था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट टाइम ऑफ रेजिस्टेंस. तो क्या हम रेजिस्टेंस को भी बाई आई लिख सकते हैं? बिल्कुल. तो जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस इज आई बाई भी. तो आई इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन में हमें पता है कि एम्पियर में हम लिखते हैं. लेकिन वोल्टेज जो है भी, इसके डायमेंशन हमें फाइंड करना पड़ेगा. और वोल्टेज का डायमेंशन हम डिफरेंट फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं. जैसे वोल्टेज कैन बी और वी कैन कॉल इट एज पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज़ नथिंग बट इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन जो है, इसका डायमेंशन हमें पता है. वर्क डन का जो डायमेंशन होती है, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स इज एम, या फिर इसके डायमेंशन जो है एनर्जी के साथ भी बराबर होती है, mL/T-2. चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमें पता है कि चार्ज जो होती है, ये होता है करंट इनटू टाइम. चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर टाइम ऑफ टी. तो इस हिसाब से हमारे पास वोल्टेज का डायमेंशन जो है वो निकल करके आता है mL/T⁻³ (A⁻−1). हमारे पास वोल्टेज का डायमेंशन आ गया है, करंट का डायमेंशन हमें पता है, तो हम कंडक्टेंस के डायमेंशन बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो कंडक्टेंस हमारे लिए है डायमेंशन ऑफ आई डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ भी. डायमेंशन ऑफ आई इज़ ए, और हमने डायमेंशन ऑफ वोल्टेज फाइंड करा अभी यहाँ पे, mL/T⁻³ mL/T⁻³ तो फाइनली जब ये सारी चीज़ को हम दोबारा लिख लेंगे तो ये हो जाएगा m⁻1, L⁻², T⁻+3, A⁻1+1 is equal to 2. This should be the dimension of the conductance. So let's check that which one is the correct answer. So we can find this is m-1, L-2, T⁻3, A⁻2 are there in option number D. I hope you understood it. Thank you.